अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माह ज़ुल्हिज्जा जो ही आता है तो ये अपने साथ इसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर आता है। इस मुकद्दस महीने का चांद जो ही तुलू होता है तो तस्लीम रज़ा की एक लाजवाल दास्तान की याद भी ताज़ा हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह था। खुदाई का दावा करने वाले नमरूद के खिलाफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिहाद किया था और बेखतर आग में कूद पड़े थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के बानी और आप अलैहिस्सलाम को अबूल अंबिया समझा जाता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ काफ़ी अरसा तक बेटा पैदा ना हुआ और इस अरसा के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ इस तरह से दुआ मांगते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, यानी ए अल्लाह पाक मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये इखलास के साथ मांगी हुई दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। ज़ाहिर है जो औलाद इतनी तमन्नाओं के बाद पैदा हुई होगी वो कितनी ज़्यादा प्यारी और अजीज़ होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज़्यादा प्यार फरमाते थे। 8 ज़ुल्हिज्जा की रात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि आप अलैहिस्सलाम को एक फ़रिश्ता हुक्म खुदाबंदी सुना रहा है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि मुझे इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा है। मुसलसल 3 दिन तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यही ख्वाब आता रहता है। 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं कि ए हाजरा, तेरे बेटे की दावत बहुत ही बड़े बादशाह के दरबार में है, लिहाजा इसे अच्छी तरह से नहला धुलाकर तैयार कर दो। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुशी खुशी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुलाकर अच्छी तरह से तैयार कर देती हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी और रस्सी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर वादी मीना की तरफ चल पड़ते हैं। रिवायात से मालूम होता है कि इस मौका पर शैतान मरदूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 मरतबा बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीनों मरतबा साथ साथ कंकर मारकर शैतान को भगा दिया था। जब शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मायूस हो गया तो ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है और उनको बहकाने की कोशिश करता है। शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब जाकर उनसे कहता है कि ए इस्माइल, तेरा बाप तुझे ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों है? तो शैतान कहता है कि तेरा बाप ये समझता है कि अल्लाह पाक ने इनको ऐसा करने का हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी खुशकिस्मती की और मेराज क्या होगी कि अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ले। बिल आखिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी मीना में पहुँचते हैं तो आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए मेरे सआदतमंद बेटे, मैंने ख्वाब देखा है जिसमें मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, इस पर खूब सोच लो कि तेरी राय क्या है। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़ा प्यारा और तारीख़ी जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं ए मेरे बाप, आपको जो हुक्म हुआ है आप वो बिला खौफ व ख़तर पूरा कर गुजरिए। आप मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सब्र करने वालों में से पाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी 3 वसीयतों को कबूल फरमा लीजिए। सबसे पहली वसीयत ये है कि जब मुझे ज़िबा करने लगें तो मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से रस्सी से बांध लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो ज़िबा के वक़्त मैं तड़पूँ और आपको मुझ पर रहम आ जाए और कहीं हम दोनों इस सआदत से महरूम ना रह जाएं। दूसरी वसीयत ये है कि जब आप मुझे ज़िबा करें तो मुझे मुंह के बल लिटा दीजिएगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल सीने में धड़के और आपका हाथ जुम्बिश करके रुक जाए। तीसरी वसीयत ये है कि जब आप मेरी कुर्बानी करने के बाद मेरी वालिदा मोहतरमा के पास वापस जाएं तो उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरा कुर्ता भी साथ लेते जाइएगा ताकि मेरी वालिदा मोहतरमा को कुछ तसल्ली हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे और नन्हे बेटे के ये मासूमाना अल्फाज सुने तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का माथा चूमा और उनके हाथ और पाँव को अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक चट्टान पर मुंह के बल लिटा दिया। क्या होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं और 2 मरतबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के
गले मुबारक पर छुरी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है कि छुरी चल ही नहीं रही। गुस्से में आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी छुरी को पत्थर पर दे मारते हैं कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए छुरी, जिसने पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तू मेरे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गला क्यों नहीं काटती? मेरे इस्माईल का गला तो रेशम से भी ज़्यादा नाजुक है। तब छुरी बाज़बाने हाल कहती है, ए इब्राहीम, एक तरफ खुदा का खलील कहता है कि गला काट, तो दूसरी तरफ रब्बे जलील 70 मरतबा फरमाता है कि मत काट। अब जो अल्लाह का नबी खुद अल्लाह का हुक्म मान कर अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लिटाए बैठा है, तो मैं अल्लाह पाक का हुक्म मानने से कैसे इनकार कर सकती हूँ। खैर, अल्लाह पाक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खुलूस पर इतना ज़्यादा प्यार आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि ए जिब्राईल, जन्नत से एक दुम्बा ले जा, उसे इस्माईल की जगह लिटा कर इस्माईल की रस्सियाँ खोल दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा ही करते हैं, जन्नत से एक दुम्बा लाते हैं, उसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह लिटा देते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रस्सियाँ खोल देते हैं। अब अल्लाह पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोबारा हुक्म फरमाते हैं कि ए इब्राहीम, अब छुरी चलाओ। अब की बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी चलाते हैं तो छुरी चल जाती है और एक अजीम कुर्बानी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी करने के बाद अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहुत ही मोटा ताज़ा दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये मंज़र देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का नारा बुलंद करते हैं। अल्लाह पाक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाले लोगों पर कुर्बानी फ़र्ज़ कर दी गई। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।